हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, पहला मैं खुशहाल बेस्ट और आप सबका स्वागत है आज एक न्यू व्लॉग में। और क्या कहते हैं 2025 का डे 3 3 तारीख। और अभी भी बना रहा हूँ व्लॉग। वैसे अभी अपलोड भी करना है, अभी भी बना रहा हूँ। और क्या करें, कंटेंट मिल नहीं रहा है। कंटेंट कहाँ से लाएं, इतना समझ में ही नहीं आ रहा है। रोज़ रोज़ कंटेंट 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 हो जा रहा है कि यार डेली डेली अब आदमी लाए तो लाए कहाँ से इतने कंटेंट। और क्या ही ऐसा करूं कि जो डेली कंटेंट मिल जाए डेली, क्योंकि डेली रूटीन एक ही हो गया है। और वही उठो, इधर उधर घर में ये वो, और वो सब तो यार सबके लाइफ में चल रहा है, रोज़ ही हो रहा है। रोज़ एक चीज़ देख के अगर मैं वही दिखाता हूँ तो आप लोग भी बोर हो जाओगे, पता ही है, मुझे हो ही जाना है। और वैसे ही व्यूज़ नहीं आ रहा तो फिर और डाउन हो जाएंगे। तो सोचा कि चलो देखते हैं, कुछ तो बातचीत करते हैं। तो बैठा था ऐसे ही, छत पे बैठा था धूप सेकने अपनी छत पे। और पीछे आपको स्कूल दिख रहा होगा, वो नीचे पीछे गांव भी दिख रहा है। तो ऐसे बैठे बैठे ख्याल आया कि आजकल सर्दियों की छुट्टी हो चुकी है। और आजकल देख रहा हूँ कि भाई साहब सर्दियों की छुट्टी होने के बावजूद भी कोई बच्चे जैसे खेलने कूदने कहीं नहीं दिख रहे हैं बाहर, सब घर में ही बैठे हैं। तो वही देख रहा हूँ कि जो टेक्नोलॉजी आ रही है, मोबाइल हो गया, ये सब हो गया, टीवी कंप्यूटर जो भी है, टेक्नोलॉजी, डिजिटल ज़माना, तो सब चीज़ दिन ब दिन डिजिटल ही होते जा रहा है। और बच्चे भी आजकल, बच्चों का बचपन भी डिजिटल के चक्कर में ही निकल जा रहा है। कुछ तो क्या कहते हैं, पढ़ाई, उनका ट्यूशन का काम, ये वो, उनका उसमें ही समय निकल जा रहा है। और बाकी जो बचा कुचा है वो बस डिजिटल में निकल जा रहा है, मोबाइल के साथ और वीडियो गेम्स, ये वो जो भी है उसके साथ निकल जा रहा है। एक जब हमारा समय था उस टाइम पे मोबाइल तो हुआ नहीं करते थे। तो जैसे ही सर्दियों की छुट्टियां पड़ती थी तो या तो जंगल और या फिर जो भी मैदान आसपास का हो, खेल कूद का। और जैसे हमारा तो सामने प्राइमरी स्कूल है, सामने ही घर के सामने, तो वहीं पे रहते थे ज़्यादा। और भाई अपने टाइम पे तो काम भी वैसे ही रहते थे हमारे, उल्टे उल्टे काम। ये तो मच्छी मारने चले जाओ या जंगल चले जाओ। आजकल तो जैसे सर्दियों का टाइम है तो मच्छी वगैरह तो नहीं मारते थे सर्दियों में, लेकिन हाँ, सर्दियों में क्या कहते हैं, जंगल की तरफ चले जाते थे। या तो लकड़ी लाना है या वो जो होते हैं पाइन नट के जो फल होते हैं, वो जो क्या कहते हैं, गढ़वाली में कहते हैं छौंता। छौंत जो होते हैं, चीड़ के पेड़ के जो फल होते हैं, वो क्योंकि गिर जाते थे इस टाइम पे, सूखे रहते थे और खिले रहते थे। तो उनको जलाने में, क्योंकि उस पे जो वो होता है, उसकी लाल लीस वगैरह जो होता है, वो आसानी से जलता है और बहुत अच्छा जलता है वो। तो इस चक्कर में उसको लेके आते थे कि उसको भाई घर में लाएंगे, घर में ठंड है, शाम को उसको अंगीठी में डालो और जलाओ तो अच्छे से जलता था आग आग के लिए। और उसको कट्टे करके लाते थे। तो जंगल पूरा सा भाई साहब, नज़दीक नज़दीक, आस पास, दूर दूर तक पूरे जंगल में भाई साहब वो ढूंढते रहते थे, उसको ढूंढ के लाते थे, कट्टे में भर भर के लाते थे और उनको जलाते थे। फिर और भी खेल कूद जो होता था कभी जंगल में हमारा, तो वैसे ही उस टाइम पे जो आजकल लोग क्या कह रहे हैं कैंपिंग कर रहे हैं, हमारा तो भाई जंगल में कैंपिंग ही चलता रहता था। क्योंकि हम बैलों के साथ रहते थे। और हम ही क्या, मतलब गांव के बहुत सारे लोग जो आस पड़ोस के हैं, अब तो ऑलमोस्ट जो है गांव खाली हो चुका है। तो उस टाइम पे तो बहुत सारे लोग गाँव में हुआ करते थे और सब जंगल ही रहते थे, जंगल पे बहुत ज़्यादा आधारित रहते थे। घास जंगल से लाना है, लकड़ियाँ लानी है, और क्या कहते हैं और भी चीज़ें, जो अपने गाय भैंसों को, बैलों को जंगल ले जाते थे चराने के लिए। बैलों की जगह आजकल ट्रैक्टर ने ले ली है। तो उस टाइम पे क्या होता था, हम जंगल ही रहते थे ज़्यादातर। नहा धो के जाओ घर से और जंगल में भाई साहब, क्योंकि धूप, मस्त धूप खिली रहती थी, तो वहाँ बैठे रहो। और वहीं जो बहुत सारे गांव के लोग होते थे, लड़के लोग होते थे जो सेम एज के, यही टीनेजर्स वगैरह वगैरह। तो हम गांव में छोटे छोटे जो कहते हैं कैंप, आजकल तो कैंप लगा रहे हैं लोग, हम उस टाइम पे अपने हाथों से उसको देखते थे घरों में कि जैसे मिस्त्री वगैरह काम कर रहे हैं तो वो मकान बना रहे हैं। तो हम भी वही करते थे, वो छोटे छोटे झोपड़े बनाते थे वहाँ पे, उसको ढकते थे, उसके ऊपर से भाई साहब उसको वो बनाते थे, वहाँ पूरा घर की तरह बनाते थे। और वहाँ पे हमने, मेरे को याद है कि जब हमारा टाइम था, मतलब जब हम बचपन में थे, तो उस टाइम पे हम वहाँ पे हमने एक छोटा सा वो बना रखा था, मकान टाइप का, एक ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा, बिल्कुल मान के चलिए कि 2 बाई 2 का होगा कमरा वो, 2 फीट 2 बाई 2 फीट का। तो उस टाइप का छोटा सा कमरा, पर उसके ऊपर हमने छत डाल रखी थी अच्छे से। क्या कहते हैं, जो वो होते हैं चीड़ के पेड़ की जो बूंदें होती हैं, उसके पत्ते होते हैं, वो सब डाल के छत, अच्छे से छत लगा रखी थी। घर से कोई एक फ्यूज़ बल्ब भी लेके गया था, वो फ्यूज़ बल्ब वहाँ पे लगा रखा था, तार, एक तार का टुकड़ा उस पे, कि घर के आगे भाई हमने लाइट लगा रखी है। फिर वो क्या कहते हैं, किसी का टूटा हुआ जग था, कोई वो लेके गया था, उसमें वहाँ खिचड़ी पका रहे हैं, खाना बना रहे हैं वहाँ पे। किसी के घर से नमक ले जा रहे हैं, कोई अपने घर से मिर्ची ले जा रहा है, कोई चावल ले जा रहा है।
ऐसे करके वो जुगाड़ करके वहीं बहुत सारा एडवेंचर, बहुत सारे मज़े होते थे और वहीं जंगल में एंजॉय करते थे उसको। बहुत अच्छा रहता था, बहुत अच्छा था उस टाइम पे। और सब चीज़ जो होता था फिज़िकल ज़्यादा होता था, फिज़िकली वर्किंग होता था, हार्ड वर्क वगैरह तो सब फिज़िकली होता था, बच्चों का भी खेल कूद जो भी है फिज़िकल होता था। और आजकल तो देख रहा हूँ भाई डिजिटल वाला ज़माना है, तो भाई फिज़िकल वाला काम काफ़ी कम हो गया है। सब लोग मोबाइल में ही लगे हैं, जो खेल रहे हैं गेम खेल रहे हैं, तो वहीं कॉल हो रहा है कि भाई आजा गेम खेलते हैं ऑनलाइन आ। तो वो वाली चीज़ें चल रही हैं। देख रहा हूँ कि कोई खेल कूद करने भी नहीं आ रहा बच्चे। हम तो भाई वही हमने तो घर के पेंट, स्कूल के पेंट सब वो भाई साहब वो जो एक बांस की पटरी फाड़ के, बांस के क्या कहते हैं बम्बू को, उससे एक पट्टी बनाते थे और वो चढ़ाई में स्लाइड करते हुए जाते थे। उसके चक्कर में इतने पेंट फाड़ रखे हैं और इतनी मार खाई है घर वालों की, डेली गाली खाते थे, मार खाते थे। तो वो भी ज़माना था। और आज भी ज़माना है कि सब डिजिटल हो गया है भाई, सब चीज़ बस ऑनलाइन 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 और ऑनलाइन नहीं रह गया, सब घर में ही रह गए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि गांव तो ऑलमोस्ट खाली भी हो चुके हैं, वो भी एक समस्या है। पलायन का जो कारण है, वो गांव पूरे खाली हो गए हैं, तो गांव में अगर लड़के लोग बच्चे लोग हैं ही नहीं, तो एक दो जो हैं तो वो कहाँ ही जाएंगे, कहाँ खेलेंगे, वो वाली चीज़ें हैं। और हमारे टाइम पे तो बहुत सारे थे भाई, सब भीड़ लगी रहती थी क्योंकि गांव पूरा भरा पूरा रहता था, पूरा भरा हुआ गांव रहता था। आजकल तो लोग बच्चे जैसे ही थोड़ा थोड़ा बड़े हो रहे हैं कि लोग कह रहे हैं भाई साहब हमको अपने बच्चे पढ़ाना है, चलो भाई देहरादून, चलो भाई काशीपुर, चलो भाई दिल्ली, चलो भाई रामनगर, वो वाली चीज़ें चल रही हैं। तो बच्चे गाँव में हैं ही नहीं, तो खेलेंगे भी कहाँ से। बाकी जो कुछ कुछ बच्चे हैं वो भी भाई साहब बस मोबाइल के आदी और क्या मोबाइल पे लगे हुए हैं, या फिर घर में ही जो हो रहा है घर में ही चल रहा है। तो वो वाली चीज़ें हैं। तो वही सोच रहा था मैं कि यार जब ये आने वाली जनरेशन है, पहले तो पहाड़ों के बच्चे जो होते थे बिल्कुल स्ट्रांग होते थे, क्योंकि भाई उन्होंने बचपन से लेके और जब तक वो घर में हैं अपनी टीन एज में और स्कूल वगैरह लाइफ में, स्कूल लाइफ में वगैरह वगैरह, तब तक पूरा हार्ड वर्क ही हमने देखा है। क्योंकि मेरे तो आप देख ही रहे हैं, तो पीछे जो पीछे दिख रहा है, सामने मेरा जो रोड है वो सामने है, पूरा बिल्कुल ऊपर चढ़ाई पे। उधर आपको ऊपर एक मंदिर दिख रहा है ऊपर, वहाँ पे हमारी रोड है और यहाँ पे मेरा घर है। तो देखिए मान के चलिए कि ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दूर है, ऊपर जाना है, वहाँ पे खड़ी चढ़ाई है, नीचे ये देख सकते हैं धार। तो यहाँ से पूरा चढ़ना पड़ता है ऊपर। तो ऑलमोस्ट घर से अभी भी घर से 1 किलोमीटर दूर रोड है। तो हार्ड वर्क हमको तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा तो लाइफ ही हार्ड वर्क है। पहाड़ों की लाइफ तो ऑलमोस्ट पूरी हार्ड वर्किंग है। पर अगर जो आजकल के बच्चे हैं भाई, वो कहाँ इतना खेल कूद रहे हैं, कहाँ इधर उधर कहाँ इतना जा रहे हैं। तो वो वाली चीज़ें हैं। और हार्ड वर्क की वजह से ज़रूरी है, पर वही सिचुएशन है कि यार ज़माना ही डिजिटल हो गया है, तो वही हो रही है। सुविधाओं का जो फ़ायदा है, नुकसान भी काफ़ी है सुविधाओं का। पर वो है कि सुविधाएं कुछ कुछ होनी ज़रूरी हैं, कुछ कुछ। बाकी पहाड़ में रह के तो यार हार्ड वर्क ऐसा है नहीं कि कोई हार्ड वर्क करना नहीं जानता हो बच्चा या नहीं करता हो। पहाड़ में रह के तो सभी करते हैं। और वही है, खेल कूद, आपस में मिलना जुलना, बहुत सारी सामाजिक आजकल भले डिजिटल ज़माने में कितना ही बेहतर करते जा रहे हैं, कुछ भी कुछ ना कुछ जो भी कर रहे हैं, पर जब तक आप समाज के बीच में उठना बैठना नहीं सीखेंगे, समाज के बीच में आपके बच्चे नहीं जाएंगे इधर उधर, थोड़ा उनको जाने दीजिए। ऐसा नहीं कि आप उनको फ्री छोड़ दीजिए, बिल्कुल जहाँ जा रहा है जाने दो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत जो आपस में बच्चों के साथ खेलने कूदने इधर उधर जा रहे हैं, थोड़ा बहुत उनको भी जाने दीजिए और खेल कूद करने दीजिए। उससे काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ता है, समाज के साथ उठना बैठना रहना खाना, वो सब सीखते हैं कि भाई कैसे कैसे होता है, वो चीज़ें होती हैं। तो बस ब्लॉग में बाकी तो कुछ खास था नहीं, सोचा ऐसे ही टॉपिक उठा लें कि यार सर्दियों के दिन हैं। आजकल तो वही कि भाई साहब जंगल से लकड़ियाँ लाओ, अंगीठी जलाओ, जब तक धूप है तब तक लकड़ी लाओ, और फिर शाम को उन्हीं लकड़ों को जला के धूप सेको, वो सॉरी आग सेको अच्छे से, और बैठे रहो बुज़ुर्गों के साथ गप्पे सप मारो। हमारे तो गांव में ये हाल हो रखे हैं कि 2-4 परिवार बचे हुए हैं, उनमें भी कोई बुज़ुर्ग नहीं है। तो कहाँ किसके साथ गप्पे मारें, कहाँ बैठें, तो वो वाली चीज़ें चल रही हैं। बाकी ऐसे ही चलता रहेगा ब्लॉग। तो बाकी मैं क्या ही लाऊं कंटेंट, आप लोग सजेशन दीजिए मुझे क्या कंटेंट लाना चाहिए और कमेंट कीजिए। बाकी जो मेरे समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ ऐसे ही कुछ लाता रहूँगा, करता रहूँगा, कुछ ना कुछ तो वीडियो बनानी है मेरे को भी ना। तो ठीक है, अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं आया तो भी लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा, क्या लगा, अच्छा बुरा जैसा भी लगा, जैसा आपको फील हुआ वैसा आप कमेंट कीजिए, ताकि आपके हिसाब से अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो मैं सुधार करूं, और अगर आपको अच्छा लगा है तो बिल्कुल मैं उस टाइप का कंटेंट लाऊं कि हाँ आपको पसंद आ रहा है। और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, जो भी वीडियो आपको पसंद आती है उसको शेयर कीजिए, हो सकता है औरों को पसंद आए, अगर आपको नहीं भी पसंद आ रही तो भी हो सकता है किसी और को पसंद आए। तो ज़रूर शेयर कीजिए, सपोर्ट उसी में है। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए ब्लॉग में। और शाम को मिलते हैं एक नए लाइव वीडियो के साथ, रात को 8:30 बजे से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, धन्यवाद।